जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे खास मुद्दा इलेक्शंस को लेकर है जी। सबसे पहले तो जो हमारी जो जितनी रिक्वायरमेंट रहती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की, हम्म। वो हमने अवेलेबल करवाई। पॉलिटिकल हम्म। पार्टीज या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के प्रेजेंस में हमने उसकी फर्स्ट लेवल क्लियरेंस जो रहती है एफएलसी वो करवाई। जी सर। अब तक जितना भी स्टाफ इसमें लगना था उनकी 2 बार ट्रेनिंग हो गई। 5 जिलों की जितनी भी पोलिंग पार्टीज है वो अपने अपने जगह पर मेन मशीनरी के साथ जाएंगे। गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने आप पर एक विश्वास किया है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आपको ये पोस्ट दी है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? रूल ऑफ द गेम जो है आपका एम्पायर जो है इंटरप्रेट करता है। डेफिनेटली इलेक्शन भी जो है उसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि एक्चुअली पोल कंडक्ट कराना वो वही कराते हैं। मैं तो जस्ट प्लानिंग कराता हूँ या जी कोऑर्डिनेशन के इश्यूज रिजॉल्व करता हूँ। सर, ड्यूरिंग इलेक्शंस ऐसा सुनने में आया है कि लिक्वर का काफी आदान प्रदान जो है वो देखने को मिलता है। जितने भी शॉप्स है उस पर भी हमने निगरानी रखी है। उससे ज्यादा ओवरचार्ज जो है वो किया जा रहा है, चाहे आप जम्मू की बात करें, उधमपुर की बात करें, डोडा की बात करें, हर जगह पर देखा गया है कि लिक्वर के जो सेल के चार्जेस है वो ओवर जो है वो किए जाते हैं। उस पर आपका क्या एक्शन है? सर, जम्मू कश्मीर में टीएन सेशन थे जिनका एक दहशत था, उसके बाद एक आपका नाम आता है, तो सुनने नहीं, में आया ऐसे सर ऐसे मत जैसे ऐसे वो मत काम कहिए। करते थे। बुजुर्ग लोगों की अगर हम बात करें तो उन्हें घर बैठे बैठे वो वोट्स जो है अपने डाल सकते हैं, तो उनके लिए किस तरीके की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जा रही है? कि आपका, जहाँ तक मुझे पता है, तो आप महाराष्ट्र से हैं, जी। आप मराठी अच्छे से जानते हैं, तो मराठी में सर कुछ ना कुछ हो जाए, कोई आपको कुछ। मराठी आती है? मुझे मराठी नहीं आती है पर मैं सुनना चाहती हूँ नहीं, कि आप कैसे है? जी। तुम्हें कैसे आहात? सर, अगर मैं श्रीनगर की बात करूं तो काफी हॉट सीट है वहां पे टेररिज्म का, अगर आप देखें तो, लेकिन जब आपका टाइम था तो वहां पर काफी ज्यादा रोकथाम जो है वो देखने को मिल पाई है। एक दहशत आपके नाम का भी है जो कश्मीर में देखने को मिल पाया। मुझे तो ऐसा कहीं लगा नहीं। तो मतलब टेररिज्म में कोई फर्क नहीं आपको नहीं लगा नहीं कि? नहीं नहीं, आप जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे खास मुद्दा इलेक्शंस को लेकर है जी। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ पर तैयारियां जोरों शोरों से जारी है इलेक्शंस को लेकर। इसी सिलसिले में आज मैं जिन शख्सियत से आपको मिलवाने जा रही हूं उनसे हम पूरी जानकारी लेंगे। कई लोगों के दिलों में कुछ ना कुछ प्रश्न जो है वो इलेक्शंस को लेकर होगा, और पोलिंग आपको बता दें कि जल्द ही शुरू होने जा रही है, इसलिए मेरा मकसद था कि उससे पहले आके मैं आपकी इन शख्सियत के साथ मुलाकात करवाऊं और आप तक जानकारी जो है वो पहुंचाऊं। तो चलिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए आप सबको बता दें कि मेरे साथ इस वक्त मौजूद है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो इलेक्शंस की तैयारियों को लेकर ही बात करेंगे कि किस तरीके की तैयारियां जो है जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस को लेकर चल रही हैं। इलेक्शंस सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज या कैंडिडेट ही तैयारी नहीं करती है, उससे जी सर। ज़्यादा जो है गवर्नमेंट मशीनरी खास करके जो इलेक्शन डिपार्टमेंट है उसकी तैयारी करता है। पिछले तकरीबन जो है 6 महीने या उससे भी ज़्यादा पीरियड से जो है ये तैयारी चल रही है। जी। सबसे पहले तो जो हमारी जो जितनी रिक्वायरमेंट रहती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की, हम्म। वो हमने अवेलेबल करवाई। पॉलिटिकल हम्म। पार्टीज या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के प्रेजेंस में हमने उसकी फर्स्ट लेवल क्लियरेंस जो रहती है एफएलसी वो करवाई। जी सर। नॉन ईवीएम रिलेटेड जो मटेरियल रहता है वो हम्म। अवेलेबल करवा है। ढेर हम्म। सारा मटेरियल पोलिंग पार्टीज को देना पड़ता है हम्म। जब वो पोल करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर जाते हैं, जिसमें बहुत सारे एनवलप रहते हैं, स्टेशनरी आइटम्स रहते हैं, वो जी सर। अवेलेबल कराएं। हम्म। साथ में जो मैन पावर उसमें लगता है उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, हम्म। और एक बार नहीं इवन बार बार ट्रेनिंग देने के बाद ही जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार रहते हैं पोल कंडक्ट करने के लिए। हम्म। अब तक जितना भी स्टाफ इसमें लगना था उनकी 2 बार ट्रेनिंग हो गई, और कल जो है फाइनल ट्रेनिंग उनकी जब वो डिस्पैच करेंगे उस जी। समय होगी। इनके अलावा जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट दूसरे रहते हैं, जैसे भी ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल्स रहते हैं, उनको रुकने की इंतजामात रहते हैं, उनके जो मील्स रिलेटेड जो अरेंजमेंट्स रहती है वो सब हमने करा दी है। जी। ऑनरेबल कमीशन के जो दूसरे डायरेक्शंस रहते हैं, जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग है, या मान लीजिए कहीं फ्रीबीज का डिस्ट्रीब्यूशन रोकने की बात जो है, उससे रिलेटेड भी जो है इंतजामात हमने कर दिए हैं। जी।
क्वाइट डिटेल्ड प्रोसीजर्स उसकी रहती है, उसका एक इलेक्शन प्लानर बना रहता है, उसमें सभी एक्टिविटीज़ जो है स्टैगर्ड तरीके से आइदर सीक्वेंशनल या साइमल्टेनियस जो भी एक्टिविटीज़ रहती है उसको हम इम्प्लीमेंट कराते हैं और इम्प्लीमेंट करने के बाद जो है एक्चुअल पोल डे तक हम पहुंच जाते हैं। जी आज जो है फर्स्ट फेज़ का परसों पोल जी है जी और 48 आवर्स का जो ऑनरेबल कमीशन का जो नॉर्म्स रहता है जिसके तहत पोलिंग जिस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में होने होती है उस जी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंपेनिंग बंद हो जाती है। जी तो अभी जो है कुछ एक घंटे के अंदर अंदर जो है फॉर्मल कैंपेनिंग जो है बंद हो जाएगी और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड जो एसओपी है वो हम उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। परसों जो 5 ज़िले हैं, एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी उधमपुर कठुआ के वो पोल में जा रहे हैं जी और 5 ज़िलों की जितनी भी पोलिंग पार्टीज़ है वो अपने अपनी जगह पर मेन मशीनरी के साथ जाएंगे। फर्स्ट जाने के बाद मॉक पोल करेंगे, मॉक पोल इन प्रेजेंस करेंगे कि जो भी पोलिंग पार्टीज़ के जो एजेंट्स आए हैं जी पोलिंग एजेंट्स के और उसके बाद एक्चुअल पोल होगा। वो हर 2 आवर के इंटरवल के बाद जो है वो रिपोर्टिंग करेंगे, जैसे 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे 5 टाइम जो है उनकी रिपोर्टिंग रहेगी कि कितने लोग जो है वोटिंग के लिए आए, मेल, फीमेल और परसेंटेज क्या रह रहा है। जी जी। सर, अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने आप पर एक विश्वास किया है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आपको ये पोस्ट दी है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? इलेक्शंस जैसे एक अंपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। जी जैसे मान लीजिए गेम में या स्पोर्ट्स में जी आपको अलग-अलग टीम या अलग-अलग प्लेयर्स रहते हैं और उसको रूल ऑफ द गेम जो है आपका एम्पायर जो है इंटरप्रेट करता है। डेफिनेटली इलेक्शन भी जो है उसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जिसमें आपको हर एक कैंडिडेट, हर एक पोलिटिंग पार्टीज़ को एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो भी ऑनरेबल कमीशंस के फ्रेमवर्क है इंस्ट्रक्शंस का उसमें देनी होती है और उसमें अगर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शंस करवाने होते हैं। डेफिनेटली काफ़ी इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सिर्फ मेरे तक ही ये नहीं रुकती है, ये इवन जो हमारा डाउन बेलो जो स्टाफ रहता है, चाहे डीओज है, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स है, रिटर्निंग ऑफिसर्स है, इंक्लूडिंग जो पोल कंडक्ट करने वाला जो अमला है उन जी पर भी सर। काफ़ी इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एक्चुअली पोल कंडक्ट कराना वो वही कराते हैं। मैं तो जस्ट प्लानिंग कराता हूँ या जी कोऑर्डिनेशन के इश्यूज रिजॉल्व करता हूँ। एक्चुअल पोल कंडक्ट जो है वो हमारी फील्ड लेवल की एजेंसीज करती है, उनका भी रोल जो है उतना ही इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ। सर, ड्यूरिंग इलेक्शंस ऐसा सुनने में आया है कि लिक्वर का काफी आदान प्रदान जो है वो देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर में जो है इस साल तक जो है तकरीबन मोर देन 1.5 लाख के करीब जो है लीटर्स हमने लिकर सीज किया हुआ है, जिसकी ओके। कॉस्टिंग जो है 15-16 लाख से इवन उससे भी ज़्यादा जाएगी। हम्म खास करके ये जो फर्स्ट 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज है उन जी एरियाज़ में ज़्यादातर कंप्लेंटें मिली है। जो रेस्ट फेजेस है मुझे लगता है उनमें उसका इतना ये नहीं रहेगा, प्रेवलेंस लाइक्लीहुड नहीं रहेगा, लेकिन स्टिल हमने जो है जो एक्साइज रिलेटेड जो नॉर्म्स है वो सभी फॉलो कर दी है। आप यहाँ कंट्रोल रूम में ही आप जब वीडियो देखेंगे तो जी आपको जितनी भी हमारी डिस्टिलरीज है हम्म यूनियन टेरिटरी में उनके डिस्टिलरीज की वीडियोस की लाइव फीड जो है आपको यहाँ देखने को मिलेगी, ताकि डिस्टिलरी से कहीं कोई मिसअप्रोप्रिएशन तो नहीं हो रहा है, वो पकड़ में आ सके। जितने भी शॉप्स है उस पर भी हमने निगरानी रखी है, इंक्लूडिंग हमारे कहीं कहीं एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के जो ऑब्जर्वर्स है वो भी शॉप को विजिट्स किए हुए हैं और उन्होंने भी देखा कि कहीं अगर वायलेशंस है, हमने उनको जो है इवन 2-3 दिन के लिए सील भी किए हुए हैं कुछ शॉप्स। काफ़ी स्ट्रिंजेंट एक्टिविटी हम मेजर्स लिए हुए हैं। जितना प्रेवलेंस दूसरे स्टेट्स में लिकर का रहता है, जम्मू एंड कश्मीर में मेरे ख्याल से उतना नहीं है। स्टिल हम जो है प्रयास कर रहे हैं कि वो लेकिन भी सर, यहाँ ना अगर रहे। गवर्नमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट द्वारा जितने रेट्स बताए जाते हैं एज कम्पेयर टू, तो देखा जाता है कि उससे ज़्यादा ओवरचार्ज जो है वो किया जा रहा है। चाहे आप जम्मू की बात करें, उधमपुर की बात करें, डोडा की बात करें, हर जगह पर देखा गया है कि लिक्वर के जो सेल के चार्जेस हैं वो ओवर जो है वो किए जाते हैं। उस पर आपका क्या एक्शन है? लिकर चार्जेस नोटिफाइड रहते हैं ओके। और लिकर चार्जेस के बियॉन्ड अगर कहीं है तो जी डेफिनेटली एक्साइज डिपार्टमेंट को
कंप्लेंट कर सकते हैं और उस पर हम एक्साइज डिपार्टमेंट भी कार्रवाई करेगा और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है तो उसके तहत भी जो है कार्रवाई होगी। सर जम्मू कश्मीर में टीएन सेशन थे जिन्होंने जिनका एक दहशत था, उसके बाद एक आपका नाम आता है, तो सुनने में आया सर जैसे वो काम करते थे उसी तरीके से आप भी काम करते हैं। नहीं, ये जो है ये मुझे नहीं लगता मैं जी कहीं उतना ग्रेट हूँ। ओके तो सर रही बात इलेक्शंस की, तो पोलिंग स्टेशंस को लेकर भी बातचीत करेंगे और ऐसा भी कहा गया था कि बुजुर्ग लोगों की अगर हम बात करें तो उन्हें घर बैठे बैठे वो वोट्स जो है अपने डाल सकते हैं, तो उनके लिए किस तरीके की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जा रही है? अब वो 85 जो बुजुर्ग लोग हैं जी उनको हम घर बैठे होम वोटिंग की फैसिलिटी मुहैया करा रहे हैं। ओके उसके लिए जो एक विंडो पीरियड रहता है उसमें उन्होंने एप्लीकेशन देना होता है कि मैं घर बैठे वोट करना चाहता हूँ और जितने भी एप्लीकेशंस आते हैं उनको फिर जो है हम जो एक्चुअल पोल डे रहता है उससे पहले पोलिंग पार्टी हमारी उनके घर पर जाती है, बाकायदा उनके घर में या उनके प्रेमाइसेस में जो है हम टेम्पररी पोलिंग स्टेशंस क्रिएट करते हैं और वोट ऑफ जो डालने की जो सीक्रेसी है वो मेंटेन करते हुए जो है वो वोट करते हैं। फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज जो है, फर्स्ट फेज में वो वोटिंग हो गई है, सेकंड फेज की जो है 19-20 को होगी और आगे वाले फेजेज जो है उसमें भी हम ये फैसिलिटी अवेलेबल करवा रहे हैं। इवन जो डिसेबल्ड पर्सन है अब वो 40% जिसकी डिसेबिलिटी है उनमें भी हम ये जो है फैसिलिटी उनको भी प्रोवाइड करते हैं। सर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, आपका जहाँ तक मुझे पता है तो आप महाराष्ट्र से हैं जी, आप मराठी अच्छे से जानते हैं, तो मराठी में सर कुछ ना कुछ हो जाए, कोई कुछ? आपको मराठी आती है? मुझे मराठी नहीं आती है पर मैं सुनना चाहती हूँ। नहीं, लेकिन आपके ऑडियंस जो है मेरे ख्याल से मराठी नहीं जान सकेंगे, तो मराठी में बात करके मैं नहीं सर बात नहीं करेंगे, पर आप कैसे हैं मराठी में बोल दो। आप कैसे है जी, तुम्हें कैसे आहात? ओके तो सर महाराष्ट्र से जम्मू कश्मीर का आपका सफर काफी लंबा और काफी खूबसूरत बेहतरीन भी रहा है। सर अगर मैं श्रीनगर की बात करूं तो काफी हॉट सीट है वहां पे टेररिज्म का अगर आप देखें तो, लेकिन जब आपका टाइम था तो वहां पर काफी ज्यादा रोकथाम जो है वो देखने को मिल पाई है, एक दहशत आपके नाम का भी है जो कश्मीर में देखने को मिल पाया। मुझे तो ऐसा कहीं लगा नहीं। तो मतलब टेररिज्म में कोई फर्क नहीं आपको लगा? नहीं, आपका कहने का जो मेरे नाम की जो दहशत जो कह रहे हैं मुझे तो ऐसा कहीं लगा नहीं। हाँ, लेकिन सर आपके टाइम पर अगर हम बात करें तो टेररिज्म या फिर डेफिनेटली जो है में ओवरऑल जो है मतलब उसमें कोई डिविजनल कमिश्नर का रोल मुझे नहीं लगता इम्पोर्टेंट रहता है। इम्पोर्टेंट रोल जो है लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्सिंग एजेंसी जिसमें कि हमारी पुलिस आती है, सीआरपीएफ आती है, आर्म फोर्सेस आते हैं, उनका काफ़ी इसमें रोल रहता है। और जो इंट प्रोवाइड करने वाली जो एजेंसीज रहती है उनका भी काफ़ी रोल उसमें रहता है। ओवरऑल सबकी कोऑर्डिनेशन से ही जो इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आ रही है तो मेरे ख्याल से सभी का बेटर कोऑर्डिनेशन से है। ओके सर, कोई मैसेज आप जम्मू कश्मीर के लोगों को देना चाहेंगे, क्योंकि इस टाइम सबसे ज़्यादा जो गरमाया हुआ मुद्दा है वो इलेक्शंस को लेकर है, तो आप क्या कहेंगे जम्मू कश्मीर की जनता को? इलेक्शंस जो है एक दिन आपको पोल के लिए मिलता है और उसके बाद जो है 5 साल के लिए जो आपके नुमाइंदे चुनते हैं। नॉर्मली जो है 60-65% जो है वोटिंग होती है और रिमेनिंग जो है 35-40% लोग जो है वोट भी नहीं करते। जी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के साथ साथ ड्यूटीज़ भी आती है। आपके ज़रिए से तमाम हमारे जम्मू कश्मीर के जो उन वोटर्स हैं उनको मेरी ये अपील रहेगी कि आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आप ज़रूर यूज़ करें। जिसके भी फेवर में जो भी कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टी आपको पसंदीदा लगती है उनके फेवर में, अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं उनमें कोई आपको ठीक नहीं लगता है तो नन ऑफ द अबव नोटा का भी ऑप्शन उसमें आता है और वो भी आप चूज कर सकते हैं। मतलब लोग नन ऑफ द अबव को भी चूज कर सकते हैं? ऑप्शन जो है कमीशन ने दिया हुआ है। अगर उनको लगता है कि नहीं उसमें किसी को वोट नहीं डालना है तो हाँ, तो फिर वो ऑप्शन उनके लिए जरूर अवेलेबल है। सर नन ऑफ द अबव भी आगे जाके काउंट होगा? यस, काउंटिंग हर किसी की होती है। काउंटिंग जो है वो चाहे मान लीजिए जैसे कल जिनकी पोल होने वाली है परसों उधमपुर कठुआ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की, उसमें 12 कैंडिडेट है और 13 नंबर वाला कैंडिडेट जो है नोटा है। तो 13 के वोट जो है काउंट होंगे।
ओके। तो सर एक आखिरी सवाल, आप पर कितना ज़्यादा प्रेशर है इस सब को लेकर? क्योंकि इस वक़्त देखा जाए तो आप हर तरह से सँभाल रहे हैं और हर तरह से देख रहे हैं तैयारियाँ जो जम्मू कश्मीर में चल रही हैं इलेक्शन को लेकर। तो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? इलेक्शंस सीओ ऑफिस नहीं कराता है। ओके। मेरे ख्याल से अगर आपका ऐसा है तो मैं उसमें करेक्ट करना चाहूँगा। जी। बेसिकली इलेक्शंस तो कराते हैं हमारे, स्पेसिफिक अगर बात करूँ तो पूरी यूनियन टेरिटरी में तकरीबन 75,000 के करीब हमारे जो सिविलियन स्टाफ है, ओके। जो पोल ड्यूटी देने के लिए जाएगा, वो हुँ। इलेक्शन करवाते हैं। जी सर। उनको ऊपर जो सुपरविज़न करते हैं, जो हमारे गेज़ेटेड ऑफिसर्स हैं, जिनको हम असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स हुँ। बोलते हैं, या डिप्टी कमिश्नर्स हुँ। जो उनके साथ काम करते हैं, हुँ। वो उनकी सुपरविज़न में जो है काम करते हैं। हुँ। सीओ ऑफिस जो है उनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, फंड्स प्रोवाइड करना, या ओके। मान लीजिए कहीं कोई गाइडेंस दे देना है, जी सर। वो कराता है। तो बेसिक जो है इलेक्शन हुँ। कंडक्ट जो कराते हैं हुँ। हमारे तमाम जो पोलिंग स्टाफ है, जी सर। जिनके कंधे पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अ, उनको उनका कंट्रीब्यूशन भी जो है इसमें उतना ही इम्पोर्टेंट है कि जितना कि मेरा है। आपका जो क्वेश्चन है कि जो पोल ड्यूटी पर जो इलेक्शन स्टाफ है, वो कैसे वोट करेगा? उनको 2 तरीके से वो वोट कर सकते हैं। एक तो है कि जहाँ-जहाँ उनकी ट्रेनिंगें हो रही है, वहाँ-वहाँ हमने वोटर फैसिलिटेशन सेंटर्स अवेलेबल करवाए, और वोटर फैसिलिटेशन सेंटर में जाकर के वो अपना बैलेट पेपर बेस्ड वोटिंग जो है कर सकते हैं। साथ में जहाँ वो इलेक्शन ड्यूटी दे रहे हैं, अगर वो उसी असेंबली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में है जहाँ के वो वोटर हैं, तो उस वहाँ पोलिंग स्टेशन पर भी वो वोट कर सकते हैं, लेकिन उसको उनके लिए इलेक्शन ड्यूटी स्लिप लेना ज़रूरी है। इलेक्शन ड्यूटी स्लिप तभी मिलती है जब वो बाकायदा एप्लीकेशन करेंगे एआरओ चेक करता है कि वोटर लिस्ट में नाम है, फिर उस हिसाब से जो है जिस वोटर लिस्ट में नाम है, वहाँ वो मार्क करता है कि इलेक्शन ड्यूटी स्लिप इश्यू करती है, ताकि डबल वोटिंग की पॉसिबिलिटीज़ जो है रूल आउट कर सके, और फिर जो एम्प्लॉयी है उसको इलेक्शन ड्यूटी स्लिप देता है, और इलेक्शन ड्यूटी स्लिप के बेसिस पर जो है वो जहाँ तैनात है उस पोलिंग स्टेशन पर भी वोट कर सकता है। उसका बाकायदा एक सेपरेट रिकॉर्ड जो है कंसर्न्ड जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है उसने रखना होता है, उसके फॉर्म्स उनके पास दिए। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि कोई मान लीजिए यहाँ के रेसिडेंट्स है, यहाँ के वोटर है, लेकिन काम के लिए पंजाब या एडजॉइनिंग हिमाचल प्रदेश चंबा ज़िले में गए हैं, तो वहाँ भी अगर वो गवर्नमेंट नौकरी में है तो उनके लिए कल छुट्टी रहेगी। वहाँ का जो लोकल स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे हिमाचल गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है, उन्होंने प्री नोटिफाइड किए हुए रहते हैं। अगर वो वोटर है और वोटिंग के लिए वो जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, जो कल जो परसों जो हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, कठुआ से काफ़ी लोग डेफिनेटली पंजाब वगैरह काम के लिए जाते होंगे, तो उनको वहाँ पंजाब में उस दिन के लिए छुट्टी रहेगी। साथ में वो अगर कहीं मान लीजिए प्राइवेट इंडस्ट्रियल इस्टेट में या इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं एज ए वेजर लेबरर, तो उनको भी ये सहूलियत अवेलेबल है, और आपके ज़रिए से मैं खुसूसन तौर पर उन तमाम लोगों तक ये बात पहुँचाए। राइट टू वोट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और कोई भी चीज़ अकेले नहीं आती है, तो राइट्स जो है डेफिनेटली और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। जो भी वोटर 18 साल अबव होने के चलते बना हुआ है, वो सिर्फ ईपिक के लिए या मान लीजिए अपना वोटर लिस्ट में नाम रहने के लिए तो डेफिनेटली नहीं बना है। आप वोटर बने हैं वोट करने के लिए, और ज़रूर आपको ये मौका हम अवेलेबल करवा रहे हैं। जो उधमपुर कठुआ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के 5 ज़िले हैं, 19 तारीख को वोट को जाएंगे। भले ही उस दिन बारिश है, जैसे कि फोरकास्ट आ रहा है, हुँ। भले ही उस दिन बारिश है, लेकिन आपके ही गांव में, आपके ही मोहल्ले में पोलिंग स्टेशन रह रहा है, तो ओके। डेफिनेटली जो है आप 5 मिनट निकाल करके पोलिंग स्टेशन तक ज़रूर जाइए। वहाँ हमारा प्रयास रहेगा कि रेन के बावजूद इंतज़ामात जितने पॉसिबल हो सकते वो सब कराएँ। वहाँ चाहे स्कूल का वरांडा है, उसमें क्यूज़ लगेंगे, अगर वरांडाज़ नहीं है, तो स्कूल में जो दूसरे कमरे रहेंगे वहाँ क्यूज़ लगेगी, और आपको जो है बारी-बारी से जो है जो पोलिंग का जो कमरा है उसमें ले जाया जाएगा, और हमारा प्रयास रहेगा कि पोलिंग परसेंटेज जो लास्ट रहा है उससे भी ज़्यादा रहे। लेकिन
वो तभी रह सकता है जब आप सब उसमें शामिल हो। मैं फिर से एक बार आपको अपील करता हूँ कि आप आपका राइट टू वोट ज़रूर एक्सरसाइज करें। Okay, thank you, sir. I know it's a bit difficult for you to find time, but thank you so much for giving us your precious Thank you. time, sir. Thank you Thank so you. much. तो thank you so much viewers for watching us. मैं जल्द ही एक नई शख्सियत के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत और आप ऐसे ही देखते रहिए स्टेट टाइम्स।